मोनेरा डिस्कस हो गया था आपका, प्रोटिस्टा डिस्कस हो गया था, फंगी डिस्कस हो गया था। अब जो है आपका वो है प्लांटरी। तो प्लांटरी किंगडम समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना है। प्लांटरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है। दूसरा यूकैरियोटिक है। हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तीसरा प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लास्टिड जो इसमें प्रेजेंट है ये आपका ग्रीन कलर पिगमेंट जो हम लोग जानते हैं वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। हम लोग सेल चैप्टर में जान लिए हैं वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना वो करता है आपका वैक्यूल। और सेल वॉल जो उसका प्लांट का है उसका कंपोजिशन है, सेल वॉल जो प्लांट का बना हुआ है वो आपका सेलुलोज से बना हुआ है। तो सबसे पहले ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन आपका ऑटोट्रोपिक है। नेक्स्ट सेलुलोज प्रेजेंट है, कहां पे? सेल वॉल। नेक्स्ट प्लास्टिक प्रेजेंट है एंड लास्ट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। अब जो हम डिस्कस करेंगे इसमें प्लांटरी में, प्लांटरी का क्लासिफिकेशन क्या क्या है? 5 क्लासिफिकेशन है इसका। क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे और फिर उस क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है और उसके अंदर क्यों कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम देख रहे हैं आपका किंगडम प्लांटरी का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो प्लांटरी का क्लासिफिकेशन क्या क्या है? पहला है आपका एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म, लास्ट जिम्नोस्पर्म। क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है आपका एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, लास्ट एंजियोस्पर्म। तो ये आपका प्लांटरी का क्लासिफिकेशन है जो हमें अब डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गी। एल्गी का दूसरा नाम है मैरिन सीड। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन वाटर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ज्यादा से ज्यादा एल्गी पानी में आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा ये आपका एक प्लांट है, तो बेसिकली प्लांट में आपका रूट, स्टीम एंड लीव्स डिफरेंशिएट रहता है, लेकिन एल्गी एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट, स्टीम एंड लीव्स कोई डिफरेंशिएट नहीं रहता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग कहते हैं थैलस। प्लांटरी में ना स्टीम रहता है, ना लीव्स रहता है और ना रूट रहता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं थैलस। इसको कहते हैं हम लोग थैलस। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द एल्गी आर वाटर लिविंग। सबसे ज्यादा एल्गी जो हमारा पाया जाता है वो आपका पानी में होता है, या तो वो लैंड में भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी 90% एल्गी आपका वाटर लिविंग होता है। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये न्यूट्रिशन करता है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पिगमेंट। जितना भी एल्गी होता है उसमें ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो है आपका क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कुछ एल्गी ऐसा भी है जिसमें ब्राउन पिगमेंट भी रहता है और रेड पिगमेंट भी रहता है। ये फर्दर हम नेक्स्ट आगे जब हम सीनियर में जाएंगे, सीनियर क्लासेस में यह नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाता है
अकॉर्डिंग टू पिगमेंट एल्गी का क्लासिफिकेशन क्या है। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है एल्गी जो पिगमेंट होता है मोस्ट ऑफ द एल्गी में ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे एल्गी का। सबसे पहला एग्जांपल है आपका यूरोथ्रिक्स। इसे हम पिगमेंट के क्लासिफाई कर देते हैं। यूरोथ्रिक्स आपका ग्रीन कलर पिगमेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसोफोइया। पॉलिसोफोइया आपका ब्राउन कलर पिगमेंट है। नेक्स्ट है आपका लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है वो आपका रेड कलर पिगमेंट है। तो ये है आपका किंगडम प्लांटरी। किंगडम प्लांटरी का क्लासिफिकेशन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। अब हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है और एग्जांपल क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे ज्यादा एल्गी आपका वाटर में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल में भी हो सकता है ये। नेक्स्ट न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पिगमेंट है आपका ग्रीन कलर पिगमेंट, ब्राउन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ब्राउन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलिसिफोइया। रेड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया। और ग्रीन का एग्जांपल क्या है, यूरोथ्रिक्स। तो ये है आपका बेसिकली प्लैंटीमी एनिमिलिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ब्रायोफाइटा। एल्गी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट किंगडम जो है आपका प्लैंटी का वो है आपका ब्रायोफाइटा। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम है लिवरवॉर्ट या मॉस। ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम है आपका लिवरवॉर्ट। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ एल्गी। एल्गी में आपका रूट, स्टीम एंड लीव्स एब्सेंट था, इसमें भी आपका रूट, स्टीम एंड लीव्स एब्सेंट है। वो लार्ज मल्टीसेलुलर था, ये स्मॉलेस्ट मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है जो हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है, जिसका एक नाम है वो है राइजॉइड। एक टर्म है जो राइजॉइड, ये आपका हेयर लाइक आउटग्रोथ है जो हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में। एक सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो ब्रायोफाइटा का है, ब्रायोफाइटा हर समय लैंड में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है और ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन लैंड में पाया जाता है। इसलिए ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन प्लांट में, ग्रीन लैंड में पाया जाता है। इसका नाम है एम्फीबियन ऑफ प्लांटेई। तो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक भी एल्गी की तरह है। स्पेशल जो है ये आपका ग्रीन लैंड में पाया जाता है, वो आपका वाटर में था, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एम्फीबियन ऑफ द किंगडम प्लांटेई। और इसमें भी कोई भी रूट, स्टीम, लीव्स नहीं प्रेजेंट है, उसमें भी आपका रूट, स्टीम, लीव्स नहीं प्रेजेंट था। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्ब में, उसका नाम है राइजॉइड। तो एल्गी भी हो गया, ब्रायोफाइटा भी हो गया। और एक एग्जांपल जो देखना है इसका वो है रिसिया फ्यूनेरिया। दो एग्जांपल हर किंगडम का हमें याद रखना है, रिसिया एंड फ्यूनेरिया। अब जो नेक्स्ट किंगडम है वो है आपका टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट किंगडम है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, फाइटा मीन्स ही हो गया यहाँ पे, टेरिडोफाइटा मीन्स हो गया फर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। तो टेरिडोफाइटा में सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, अभी तक हमें एल्गी और ब्रायोफाइटा हम डिस्कस कर चुके थे,
अभी तक में ये सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है टेरिडोफाइटा में, रूट, स्टीम एंड लिव्स प्रेजेंट है। एल्गी और ब्रायोफाइटा में रूट, स्टीम एंड लिव्स एब्सेंट था। टेरिडोफाइटा से इधर से हम जो भी किंगडम पढ़ेंगे उसमें आपका रूट, स्टीम एंड लिव्स प्रेजेंट है, पहला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है एल्गी और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड हम लोग पढ़े हैं टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, इन विच जाइलम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर whereas phloem help in conduction of food and mineral। तो रूट, स्टीम एंड लीव्स प्रेजेंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट रूट, स्टीम, लीव्स प्रेजेंट है लेकिन फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहला रूट, स्टीम एंड लीव्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट नो फ्लावर। नेक्स्ट वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम लिखना यह जरूरी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड करता है जाइलम एंड फ्लोएम को। और इसके बाद अभी तक जो हम पढ़े थे एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है लेकिन टेरिडोफाइटा से आपका एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। मतलब इधर से हम जो भी किंगडम पढ़ेंगे उसमें रूट, स्टीम एंड लीव्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में फ्लावर एंड फ्रूट प्रेजेंट है या नहीं। तो टेरिडोफाइटा का कोई अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पूछे, रूट, स्टीम एंड लीव्स प्रेजेंट है और फ्लावर एंड फ्रूट एब्सेंट है। एग्जांपल क्या है आपका, एजोला एंड एडियंटम। एजोला एंड एडियंटम इसका एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं आपका एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अभी से जो भी आपका किंगडम स्टार्ट होगा उसमें सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट रहेगा, मींस उस किंगडम में, उस प्लांट में सीड प्रेजेंट है। जिम्नो मींस होता है नेक्ड विदाउट कवरिंग, जिम्नो मींस हुआ विदाउट कवरिंग एंड स्पर्म मतलब हुआ सीड। वैसा प्लांट जिसके सीड में कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है उसको कहेंगे जिम्नोस्पर्म। इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसमें आपका सीड प्रेजेंट है और वो ऐसा सीड जो सिंपल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सीड प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट आर नेक्ड विदाउट कवरिंग। पहला सीड प्रेजेंट है, दूसरा वो सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइटा में देखे थे रूट, स्टीम एंड लीव्स एब्सेंट था और वेस्कुलर सिस्टम जो कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम है वो भी एब्सेंट था। उसके बाद हम टेरिडोफाइटा में आए थे। टेरिडोफाइटा में रूट, स्टीम एंड लीव्स प्रेजेंट था और वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट था। हम जो जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है लेकिन जाइलम का भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं टिश्यू चैप्टर में, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रेकियार्ड्स। तो इस जिम्नोस्पर्म में जाइलम ट्रेकियार्ड्स एब्सेंट है और जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल, फ्लोएम में आपका कंपेनियन सेल एब्सेंट है और जाइलम में आपका जाइलम ट्रेकियार्ड्स एब्सेंट है।
और ये आपका ओबीएन एवरग्रीन प्लांट है, क्योंकि ये इसमें रूट स्टार्ट हो गया, लीफ स्टार्ट हो गया, स्टीम स्टार्ट हो गया, तो ये एवरग्रीन प्लांट है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सेड्रस इसका साइंटिफिक नेम है, हम जो लोकल बोलते हैं ये है देवदार, ये है लोकल नेम सेड्रस। नेक्स्ट है आपका पाइनस। तो आपका जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया, जिम्नोस्पर्म मींस हुआ, जिम्नो मींस हुआ नेक्ड, स्पर्म मींस सीड। वैसा प्लांट जिसमें सीड है बट उस सीड की कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है और उसमें वेस्कुलर सिस्टम है, लेकिन जाइलम में जाइलम ट्रेकियाट्स एब्सेंट है। तो प्रेजेंट क्या है? जाइलम वेसल्स। फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट है। एवरग्रीन एंड ओडी प्लांट है। नेक्स्ट सिंपल सीड प्रेजेंट है। कल जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो में डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एंजियोस्पर्म।